नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज आपको यह वीडियो देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा नाम दीपाली है और मेरी उम्र 32 वर्ष है और मैं यूपी के छोटे से गांव इमरानगंज में रहती हूँ। मेरे घर में मेरा छोटा सा भाई और मेरी मम्मी रहती हैं और मेरे पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वह घर पे 5 से 6 साल में ही आते हैं और मेरी शादी 8 साल पहले आदर्श से हो गई थी, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले मेरे पति आदर्श की मौत हो गई, क्योंकि मेरा पति आदर्श बहुत शराब पीता था। मना करने पर भी किसी की बात नहीं सुनता था। ऐसा लग रहा था मैं अपनी जीते जी जिंदगी की कोई कयामत देख लेती। और दीपाली ने यह दुखद खबर सुनते ही चुप्पी साध ली। मैंने बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि मेरा अपने पति के अलावा कोई सहारा ना था। दीपाली का कोई बेटा भी नहीं था जो उसकी चिता को आग दे सके। दीपाली की शादी आदर्श से 8 साल पहले हुई थी। शादी के पहले से ही आदर्श को शराब पीने की लत थी और आखिरकार इस गंदी लत ने दीपाली का सुहाग उजाड़ ही दिया। आज का दिन दीपाली के लिए बहुत दर्द वाला दिन था। उसके 3 वर्ष की बेटी थी। उनके भविष्य का क्या होगा? लेकिन सच ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आदर्श के छोटे भाई निखिल को इस घटना के बारे में पता चला। वह मुंबई में रहता था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों पहले वह मुंबई गया था, लेकिन अफसोस बंदी की वजह से वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सका। जैसे तैसे आदर्श का अंतिम संस्कार हो गया। पंडित ने आदर्श की चिता को आग बेटियों से दिलवाई। कुछ दिनों बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट होती है तो निखिल मुंबई से अपने घर आता है। वह अपनी भाभी के गले लग जाता है और खूब रोने लगता है और कहता है, यह क्या हो गया भाभी? दीपाली कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि इस हालत में उसके लिए जवाब देना संभव नहीं था। उसकी जिंदगी में कयामत आ गई थी, क्योंकि आदर्श की मौत के बाद दीपाली और उसकी बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया था। और यही सोच सच कर दीपाली बार बार रोए जा रही थी, क्योंकि एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। निखिल ने दीपावली से कहता है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आप खुद को कभी अकेला मत समझना। आपकी बेटी मेरी अपनी बेटी जैसी है। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी, मैं आपको किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। निखिल अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि दीपाली भी उसे बहुत चाहती थी। धीरे धीरे आदर्श की मौत के काफी दिन बीत जाते हैं। निखिल ने भी सोच लिया था कि अब मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी भाभी के साथ ही रहूंगा और बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखाकर एक अच्छी सी नौकरी दिलाऊंगा। एक बार की बात है कि दीपाली निखिल से कहती है, देखो निखिल, तुम अब शादी कर लो, कब तक ऐसे ही रहोगे? निखिल बोलता है, नहीं भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? दीपाली कहती है, देखो निखिल, तुम हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो निखिल कहता है, नहीं भाभी, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, इसलिए मैं डरता हूं कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों का क्या होगा? दीपल बोलती है, देखो ये सही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही कहीं नौकरानी का काम करने चली जाती हूं। निखिल कहता है, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कभी ऐसा सोचिएगा भी नहीं। दीपल कहती है, ठीक है निखिल, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं। निखिल कहता है, हाँ भाभी बोलिए ना, क्या हुआ? तो दीपक निखिल से कहती है, देखो निखिल, मान लो कि मेरी बेटी बड़ी हो गई और की शादी हो गई तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी ना, और तुम भी अकेले हो जाओगे। इसलिए क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे मुझे भी मेरी देवरानी मिल जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी। निखिल कहता है, नहीं भाभी, आप समझ नहीं पा रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे डर है कि मेरी पत्नी इस घर में आते ही उथल पुथल ना मचा दे। निखिल दीपाली के बारे में बार बार कहने पर शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। निखिल दीपाली से कहता है कि देखो भाभी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि इस घर में आने वाली मेरी पत्नी आप लोगों से झगड़ा ना करे, क्योंकि मुझे यही चिंता सताती रहती है कि अगर वह आप लोगों से लड़ाई करेगी तो फिर मैं क्या करूंगा।
मैं तो इन सब चक्करों में फंस कर ही रह जाऊंगा। दीपाली भी बेचारी सोच में पड़ जाती है और कहती है, देखो निखिल, मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। तो निखिल कहता है, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा।